Hi guys, welcome back to the channel Ritika Virmani. I hope this background looks beautiful, just like me. I was going through this loneliness for a very long time. ना ही मेरे पास इतने अच्छे दोस्त थे, ना ही कोई इतना अच्छा रिलेशनशिप था और ना ही इतने अच्छे फैमिली रिलेशंस थे एंड फन कज़न्स तो बिल्कुल भी नहीं थे जिनसे मैं कुछ अपनी दिल की बात कर पाती। तो अगर आप मेरे साथ रिलेट कर पा रहे हो then I'm gonna tell you how I turned my loneliness into my strength. It's the answer to how I turned my place into a happy place. So this is going to be really fun and exciting for you to know how you can have this change in your life as well. The very first step would be come out of the victim mindset. तो ऐसा नहीं है कि मेरे कभी भी दोस्त ही नहीं रहे, मेरे बहुत अच्छे दोस्त बने, बट इवेंचुअली मैंने रियलाइज़ करा कि वो लोग मेरी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे। इतने फ्रेंड्स होने के बाद भी मुझे लोनली ही फील होता था। अगर मुझे शॉपिंग जाना है तो मुझे अकेले जाना पड़ रहा था, मुझे कुछ भी काम है मुझे वो अकेले ही करना पड़ रहा था। तो उन दोस्तों को दोस्त बोलने का फ़ायदा ही क्या था। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लेट गो योर टॉक्सिक फ्रेंड्स। कुछ फ्रेंड्स का तो मुझे स्टार्टिंग से ही पता था दैट दे आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ माई गुडनेस, बट मुझे भी लगता था कि इट्स ओके, बेशक डिस्ट्रैक्शन के लिए ही सही, बट एटलीस्ट मेरे आसपास लोग तो हैं। और जब मैंने इन कुछ लोगों को अपनी लाइफ से टाटा बाय बाय कर दिया तो कुछ टाइम ऑब्वियसली मुझे और ज़्यादा लोनली फील हुआ। मेरे पास घर से बाहर जाने के लिए कोई रीज़न ही नहीं था। मैं किसके साथ जाऊँ, कहाँ जाऊँ। मेरी फिज़िकल और मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब हो रही थी एंड वन फाइन डे आई वॉज लाइक बस बहुत हो गया। मेरे पास दो ही ऑप्शन थे, या तो मैं बस सारा दिन बैठ के रोती रहूँ कि मैं बहुत लोनली फील कर रही हूँ, मेरी लाइफ में लोग नहीं हैं, या फिर मैं इस लोनलीनेस पे कुछ वर्क करूँ, उस पर कुछ एक्शन लूँ। इट इज़ ऑल राइट टू फील लोनली, बट क्वेश्चन योर सेल्फ वॉट आर यू डूइंग टू कम आउट ऑफ दैट लोनलीनेस। और मैं तो कुछ कर नहीं रही थी। मैं घर बैठे वेट कर रही थी कि मेरी 5 करोड़ की लॉटरी निकल आए, लेकिन मैं घर से बाहर जाके लॉटरी की टिकट भी लेने नहीं जा रही थी। मुझे समझ में आ गया था कि अगर मुझे किसी और के साथ जेन्युइन कनेक्शन बनाना है, सबसे पहले मुझे इस घर से बाहर निकलना पड़ेगा, और वो भी अकेले। एंड दिस इज हाउ द जर्नी ऑफ सेल्फ लव बिगेन। सेकेंड थिंग इज लर्न टू स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ। मैंने अभी कुछ टाइम में ये चीज़ रियलाइज़ करी कि अगर मेरे पास कोई अच्छे दोस्त होते या एक अच्छा रिलेशनशिप होता तो भी मैं उनके साथ कितना ही टाइम स्पेंड कर लेती, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, और उसके बाद तो अपने घर ही आती। और तब क्या, फिर वो लोनलीनेस, फिर वही क्राइम, फिर वही बोर्डम। दिस मीन्स योर हैप्पीनेस इज डिपेंडेंट ऑन अदर्स। रियली वो होंगे आपकी लाइफ में तो ही आप स्माइल करोगे, अदरवाइज नो। मुझे तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था, ना है, ना कभी होगा। आपको हैप्पी रखने की ड्यूटी किसी की नहीं है एक्सेप्ट यू योर सेल्फ। तो क्यों किसी और से उम्मीद कुछ भी लगाना। स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ। अपनी सारी विशेस पूरी करो, अपने लिए सब कुछ करो। वाई टू स्पेंड योर एनर्जी, टाइम, एफर्ट्स टूवर्ड्स एनीबडी। आज के टाइम पे अगर मैं अपने साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ तो मैं यही सोचती हूँ कि आज मैं क्या कुक करूँ, या आज मैं क्या वीडियो रिकॉर्ड करूँ, या आज मैं क्या सेटअप बनाऊँ, एंड मैं क्या न्यू लर्न कर लूँ अपनी वीडियो में, एडिटिंग में। यही अगर मैं खुद को अपनी ओल्ड रितिका से कंपेयर करूँ तो वो तो बस स्क्रिप ही करती रहती थी कि मेरे पास लोग नहीं है, मेरे साथ चिल कौन करेगा। आज के टाइम पे जब मैं सोलो डेट पे जाती हूँ तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है, ऑल्दो जाती मैं सिर्फ मैकडी तक ही हूँ। However, I realized I enjoy my company. I can keep myself happy. I'm enough for myself. However, हमेशा ही ऐसा नहीं होता कि आप अपनी कंपनी ही इंजॉय करो। कभी कभी जब आप कहीं गए होते हो और आपको लोग ऐसे दिखते हैं जो पेयर में आए हैं, तो उन्हें देख के ऑब्वियसली थोड़ा सा हिट होता है, बट फीलिंग जेलस और फीलिंग लोनली इज़ अ पार्ट ऑफ योर हीलिंग। बहुत टाइम लग जाता है खुद के साथ उतना कंफर्टेबल होने में, खुद के साथ वो बॉन्ड बनाने में, बट रियली यू हैव टू डू इट। नेक्स्ट थिंग यू कैन डू इज़ पिक अ हॉबी। सी आई टेल यू माइन, कुछ टाइम पहले तक मैं जब बोर होती थी तो मैं कुछ ना कुछ रील बना लेती थी। दैट वॉज जस्ट अ हॉबी फॉर मी, बट उस हॉबी को करते 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 आई रियलाइज दैट आई एम रियली इंजॉइंग इट एंड आई वॉन्ट टू कंटिन्यू इट एज अ गोल ऑफ माइंड। बेसिकली उस हॉबी ने एक तो मुझे एक न्यू डायरेक्शन दी कि मैं इस यूट्यूब जर्नी में पार्ट ले सकती हूँ, एंड सेकेंडली मुझे उस बोर्डम से भी दूर रखा, मुझे लोनली फील ही नहीं होने दिया कभी। सो यू शुड ऑल्सो पिक अ हॉबी। आप कुछ भी कर सकते हो। यू कैन गो फॉर कुकिंग, और यू कैन गो फॉर ड्राइंग, और यू कैन लर्न पेंटिंग, यू कैन
go for gardening, or you can learn a new language. Main motive is to keep your life entertaining. जो चीज़ें आप दूसरों में ढूंढते हो कि आप खुश रहोगे, वो चीज़ें खुद में खुद से डेवलप करो एंड एंजॉय ऑन योर ओन. एंड ट्रस्ट मी, बस शुरू करने की देर है. यू आर गोना लव दिस प्रोसेस. वन चीज़ी एडवाइस वुड बी राइट अ लव लेटर टू योर सेल्फ. तुम्हें लगेगा कितनी स्टूपिड सी थॉट है, बट इट इज़ गोना वर्क फॉर यू. जो चीज़ें तुम किसी और से सुनना चाहते हो, वो चीज़ें खुद के लिए लिखो और खुद पढ़ो. यू आर गोना फील रियली गुड. और एक बात याद रखना, अगर अपने लिए नहीं लिख पा रहे हो, मतलब कोई और भी तुम्हारे लिए नहीं लिख पा रहा है, तुम में बहुत सारी क्वालिटीज मिसिंग है ब्रो. द लास्ट एडवाइस वुड बी फुलफिल द प्रोमिसेस दैट यू मेड टू योर सेल्फ. लोग जोश जोश में प्रोमिसेस तो बहुत बड़े बड़े कर देते हैं कि कल सुबह 9 बजे उठूंगी या मैं कल से जिम जाऊंगी, लेकिन जब उन्हें फुलफिल करने की बारी आती है तब तो सब ठन ठन गोपाल होता है. इसी चीज़ को हमें करेक्ट करना है, खुद को किए गए प्रोमिसेस को पूरा करना है. अब मैंने खुद को भी एक प्रॉमिस कर रखा है कि मैं एक दिन में 4 शॉर्ट्स बनाऊंगी, तो मुझे बनानी ही है, क्योंकि मैं खुद को झूठ नहीं बोल सकती. And once you will fulfill all these promises made to yourself, you will feel so happy, confident and content. But keep in mind, be real to yourself. ऐसा भी ना हो कि आप बहुत illogical promises बना रहे हो और फिर खुद ही उन्हें पूरा भी नहीं कर पा रहे हो. तो आपको पता ही है कि क्या लॉजिकल है, क्या नेसेसरी है. तो ऐसे ही प्रोमिसेस बनाओ जो थोड़े से चैलेंजिंग हो बट केपेबल टू फुलफिल हूँ. सो इस लोनलीनेस वाली जर्नी में आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हो. आपको जो लोग भी अपने आसपास दिख रहे हैं, बहुत खुश दिख रहे हैं, लेकिन उनकी लाइफ में भी बैक ऑफ द डे लोनलीनेस होती है. बट उन बैड डेज को पुश करके जो बाहर निकलता है ना, दैट पर्सन इज़ द रियल हीरो. इट्स लाइफ. कभी अच्छा फील होता है, कभी बुरा फील होता है. सो इसे नॉर्मल समझो. ये सब कुछ जो मैंने बोला ये बेस्ड है मेरी नॉलेज, मेरे एक्सपीरियंस पे. आपकी सिचुएशन आप बेहतर जानते हो. इन केस आपकी लाइफ में ज़्यादा ब्रेकडाउन हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस लोनलीनेस, देन यू कैन सीक फॉर हेल्प. दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू लाइक इट. मैंने कनेक्ट करने की कोशिश करी है, जो मेरे एक्सपीरियंसेस है आपसे शेयर करा है. So like this video to share your love towards me and continue watching this beautiful face every day on shorts. 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे. You can follow this beautiful face on Instagram as well, virmani.ritika. और जो सब्सक्राइब करना भूल गए वो ज़रा रेड बटन दबा कर जाएं. Do subscribe to show some love and support. I'll see you next time. Bye 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 bye. मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, बाद में कॉल करना.